दोस्तों, हमारे देश के हॉन्टेड प्लेस की जब बात होती है तब इसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस नहीं आ पाता है। इसलिए सरकार ने भी खुद इसे बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना खौफनाक और भूतिया माना जाता है, ये सब हम आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। यह किला 1573 में बनकर पूरा हुआ था और जब यह किला बनकर तैयार हुआ था तब इसके चारों तरफ घनी आबादी रहा करती थी। यह किला पूरी तरह खुशहाल हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक एक ऐसी घटना हुई जिससे इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और ये खुशहाल किला भूतिया जगह में बदल गया, जो कि दिखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग बताते हैं कि इस किले से लोगों को चीखने, रोने और घुंघरूओं के रास्ते में आवाजें आती है। अब ऐसे में ये सवाल तो मन में जरूर आता है, आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसे इस तरीके से श्रापित और भूतिया माना जाने लगा। असल में इस किले के भूतिया होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं कई अलग अलग कहानियां बताई जाती है, पर इन सभी में से लोगों द्वारा सबसे ज्यादा विश्वास किए जाने वाली कहानी है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण हुआ था तब यहाँ रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहा करती थी। राजकुमारी रत्नावती की उम्र तब 18 साल थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखते थे, पर अब तक राजकुमारी ने किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। राजकुमारी रत्नावती एक दिन अपने सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई थी। तभी सिंधिया सेवड़ा नाम के व्यक्ति ने उन्हें देख लिया। सिंधिया सेवड़ा काला जादू जानता था। सिंधिया सेवड़ा राजकुमारी को देखते ही उन पर मोहित हो गया और उसने मन में ही राजकुमारी रत्नावती से शादी करने का निश्चित किया। सिंधिया सेवड़ा ने राजकुमारी ने पसंद की हुई एक इत्र की बोतल चुपके से उठाई और इस पर काला जादू करके चुपके से रख दिया। सिंधिया सेवड़ा ने इस पर जादू किया था कि जैसा ही इत्र किसी पे भी पड़ेगा वो उसकी तरफ आने लगेगा। पर राजकुमारी रत्नावती की एक सहेली ने सिंधिया सेवड़ा को जादू करते हुए देख लिया था, पर तब वो डर के कारण कुछ न बता पाई। महल के पास पहुंचते ही उसने सारी बात राजकुमारी रत्नावती को बताई और सिंधिया सेवड़ा भी राजकुमारी का पीछा कर रहा था। राजकुमारी रत्नावती ने उनकी सहेली की बात सुनते ही वो इत्र की बोतल एक बड़े से पत्थर पर मारी और जादू के अनुसार वो पत्थर सिंधिया सेवड़ा की तरफ जाने लगा और उसे कुचल दिया। तभी सिंधिया सेवड़ा ने पूरे भानगढ़ को यह श्राप दिया कि राजकुमारी रत्नावती समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेगी। और इसके कुछ साल बाद ही यहाँ पर जंग छिड़ गई और इसमें महल के सभी औरतों और बच्चों के साथ साथ राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई।